दिल्ली बीजेपी कार्यालय में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 स्वर्णिम वर्षों की झलक और दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में पूरे हुए 100 दिनों की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा। इस भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने किया। इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी, वरिष्ठ नेता रामवीर सिंह बिदूड़ी, योगेंद्र चंदोलिया, प्रवीण खंडेलवाल, अनिल शर्मा सहित कई प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस अवसर पर कहा कि आज दिल्ली में एक उद्देश्यपूर्ण सरकार काम कर रही है, जो पूरी तरह जनता की सेवा में समर्पित है। उन्होंने कहा, मैं विशेष रूप से वीरेंद्र सचदेवा को बधाई देता हूं। उनके नेतृत्व में 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। पुरी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया है। आज की प्रदर्शनी में जन कल्याण की उन सभी योजनाओं और उपलब्धियों को समाहित किया गया है, जो पिछले 11 सालों में भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में सहायक रही हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार की कोशिशों की सराहना करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक बसों को अपनाना, यमुना की सफाई और कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने की दिशा में किए जा रहे काम आने वाले टाइम में प्रदूषण को कम करने में असरदार साबित होंगे। इस दौरान दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के 11 सालों की यात्रा सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय बदलाव की यात्रा है। ये कालखंड भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की जो मिसाल मोदी सरकार ने कायम की है, वो अभूतपूर्व है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार के 100 दिनों की उपलब्धियों को भी इस प्रदर्शनी में दर्शाया गया है, ताकि जनता देख सके कि किस तरह सिर्फ 100 दिन में एक नई सरकार जनता का भरोसा जीत सकती है। उन्होंने घोषणा की कि ये प्रदर्शनी अब हर जिले और मंडल में लगाई जाएगी, ताकि इसका संदेश जन जन तक पहुंच सके। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डबल इंजन की ताकत को रेखांकित करते हुए कहा कि दिल्ली में अब डबल इंजन की गति से विकास हो रहा है। वायु प्रदूषण, जल संकट, बिजली व्यवस्था, यमुना की सफाई और सड़क निर्माण, हर क्षेत्र में ठोस काम किए जा रहे हैं। रेखा गुप्ता ने पहले की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारें केंद्र की मदद को कभी स्वीकार ही नहीं करती थी, जबकि सच्चाई ये है कि केंद्र सरकार ने 1.25 लाख करोड़ रुपए सिर्फ रोडवेज के लिए दिए थे। लैंडफिल साइट को खत्म करने में भी केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली वासियों को भरोसा दिलाया कि विकास का ये सिलसिला रुकेगा नहीं और आने वाले सालों में दिल्ली एक स्वच्छ, आधुनिक और नागरिक सुविधाओं से परिपूर्ण राजधानी के रूप में और मजबूत होगी। ये प्रदर्शनी न केवल भाजपा की उपलब्धियों को दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि जब केंद्र और राज्य सरकार एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो जनता को कैसे सीधे लाभ मिलता है। आने वाले समय में ये जनसंपर्क अभियान दिल्ली के हर कोने तक पहुंचेगा और दिल्ली के लोगों को सरकार के काम से रूबरू करवाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.